Hello everyone, myself Narendra Patidar. Currently I am pursuing BTech and I am in my second year and I am doing my BTech from Purnima Institute of Engineering and Technology. ठीक है, तो आज अपन एक पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट का नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको ऊप्स बोलते हैं। फुल नेम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई होप आपने ये सब सुना होगा। ठीक है, तो आज अपन इसका एंड टर्म का जो पेपर आता है ना फाइनल, उसको डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, उसका आज अपन पार्ट ए को कैटर करेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट सेमेस्टर थर्ड में आता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में एंड इस ईयर का पेपर है एंड माई सेल्फ नारायण पाटीदार एज आई टोल्ड यू। ठीक है, इससे पहले मैंने डीएसए का पेपर डिस्कशन कर रखा है पूरा पेपर। उसके लिए आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। वहां से आप उसको पूरी चीज को एक्सेस करके यूज कर सकते हैं। और इसके भी मैं अपकमिंग वीडियोस यहीं पे अपलोड होंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड करा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर लगा दिया है। ठीक है, ठीक है। पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया एंड पार्ट सी हो गया। अपन पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। बट हाँ, ऑब्वियसली बात है, 2-3 वीडियोस में कवर नहीं होगा, वीडियोस ज्यादा होंगी। बट हाँ, वीडियोस की क्वालिटी अच्छी होगी और वीडियोस की लेंथ थोड़ी कम होगी जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन पाए। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में पार्ट ए को डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने ये सिलेबस लगा दिया है आपके रेफरेंस के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट ए है। आज अपन इसके स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्ट एंड क्लास इन सी प्लस प्लस? अब देखो, ये जो सब्जेक्ट आता है ना ऊप्स, ये ऊप्स है ना आरटीयू के अंदर जो आता है ना, ये आता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं अपन इसकी। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे सी प्लस प्लस लिखा हुआ है। आप लोग सब समझदार हो, समझ। ठीक, अब देखो, 2 चीजें होती है, एक तो होता है स्ट्रक्ट, एक होता है क्लास। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, दोनों ना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए काम में आता है, पहली बात तो। ठीक है भाई, अपन को यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाना है, उसके लिए काम में आते हैं। लेकिन स्ट्रक्ट का जो बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है ना, वो होता है पब्लिक। और अगर वहीं मैं बात करूं अपन, और अगर मैं वहीं बात करूं क्लास की, तो आप लोग कुछ समझ गए होंगे, वो होता है प्राइवेट। अगर आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है पब्लिक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, तो देखो, मैं इसका पूरा सिलेबस भी पढ़ाने वाला हूँ, बट पहले अपन पेपर डिस्कशन करेंगे। तो अभी आपको इतना तो समझ लीजिए। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्ट का बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? पब्लिक होता है। मतलब कि आप जो भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को लगाएंगे वो पब्लिकली अवेलेबल होंगे, अगर आपने कोई एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं लगाया है तो। अगर लगाया है तो फिर वो उस हिसाब से चलेंगे, और अगर आपने क्लास में कोई सा भी नहीं लगाया तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होंगे। ठीक है, तो पहला तो अपना डिफरेंस हो गया ये वाला। ठीक है, अब स्ट्रक्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली अपन जो डेटा टाइप्स बनाते हैं ना, देखो, स्ट्रक्ट अगर सी लैंग्वेज में है तो वहां पे उसमें मेंबर फंक्शन अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे मेंबर फंक्शन अवेलेबल है क्योंकि सी प्लस प्लस में है। ये तो उससे चीज आ गई। लेकिन अब अगर मैं दोबारा बात करूं, तो अगर आपको किसी डेटा टाइप को, जैसे कि मान लीजिए अपन ने वेरिएबल लगाया ना, तो वेरिएबल पब्लिकली अवेलेबल होंगे, तो ये क्या लेस सिक्योर है थोड़ा सा। ये क्या है? लेस सिक्योर है, क्योंकि यार देखो, अपन ने जो भी डेटा लिखा, जो भी मेंबर फंक्शन है वो पब्लिकली अवेलेबल है, तो ये इसकी सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। और अपना जो क्लास का जो होता है ना, वो होता है हाई सिक्योर। ठीक है, समझ में आया मैं कहना क्या चाहता हूँ? मेन डिफरेंस इसी चीज का। बाकी फिर डिफरेंस आ जाते हैं, इसमें वर्चुअल फंक्शन की फंक्शनलिटी होती है। ठीक है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बन जाती है, वो एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्ट नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जिसमें एक वर्चुअल फंक्शन हो। अब देखो, आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा, बट मैं पूरा भी यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो की लेंथ भी है। और ये जो पूरा एक्सप्लेन ना मैं इसको कोर्स में करूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पूरे डिटेल्ड कोर्स के साथ इस चैनल पे डालने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन भी नहीं होता, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी नहीं होती। तो जो चीज आपको यहाँ से याद करके जानी है ना, वो बेसिकली है कि स्ट्रक्ट का जो बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो होता है पब्लिक, और जो क्लास का होता है वो होता है प्राइवेट। मेन चीज तो यही है। ये अगर दिमाग में रही तो 1-2 पॉइंट्स आप भी बना के लिख दोगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3-4 पॉइंट लिख दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू यू डिक्लेयर अ मेंबर फंक्शन इन सी प्लस प्लस? ऑब्वियसली बात है, अपन ऊप्स में सी प्लस प्लस ही लेंगे काम में, ऐसे मैंने आपको पहले ही बता दी बात, है ना। अब मेंबर फंक्शन क्या होता है? देखो, अपन ने मान लीजिए कोई क्लास बनाई, क्लास ए के नाम से कोई क्लास बनाई। अब अगर इसका पब्लिक, जैसे स्पेसिफायर प्राइवेट रहता तो मैं उसको पब्लिक कर देता हूँ, तब जाके पब्लिक के लिए डेटा अवेलेबल होगा। मैं यहाँ ले लिया इंट ए, ये तो हो गया अपना डेटा मेंबर। देखो, 2 चीजें होती है,
डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ वेरिएबल होता है। वेरिएबल का एक फैंसी सा एक फैशनेबल नाम है जो कि अपन क्लास में ऊप्स में यूज करते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये फंक्शन होता होगा, नहीं कि सही है, आप तो समझ गए बात। तो देखो मेंबर फंक्शन कुछ नहीं होता, नॉर्मल फंक्शन को अगर अपन क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं ना तो उसको अपन मेंबर फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया void, ये इसका रिटर्न टाइप हो गया, शो, जैसे कि मैंने यहाँ सी आउट स्टेटमेंट में लिख दिया, कुछ भी मैंने प्रिंट करवाने के लिए लिख दिया, ठीक है। तो ये जो मेंबर फंक्शन, ये जो फंक्शन बना ना फंक्शन इसके अंदर, इसको अपन बोल देंगे मेंबर फंक्शन, ठीक है। अब हाउ डू यू डिक्लेयर, तो मैंने सिंटेक्स आपको बता ही दिया, दो चीजें एक साथ हो गई, ठीक है। ये तो हो गया अपना मेंबर फंक्शन, और ये चीज हो गई अपनी डेटा मेंबर। कितनी सारी चीजें निकल गई एक ही चीज से। और बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट होता है, तो मेरे को यहाँ पब्लिक लिखना पड़ा। ये नेक्स्ट लाइन में है ना, थोड़ा सा देख। तो अपन ने देख लिया मेंबर फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले आता है उसका रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, और फिर उसका स्कोप वाली और उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे आ। तो सिंटेक्स तो देखो वही है, बिल्कुल सेम है डिक्लेयर करने का। बस आपको इतनी सी चीज समझनी है कि जो नॉर्मल फंक्शन अगर आप क्लास के अंदर लिखोगे तो मेंबर फंक्शन हो जाते हैं, नॉर्मल वेरिएबल को अगर आप क्लास के अंदर लिखोगे तो वो डेटा मेंबर्स हो जाता है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। आप बोलोगे भैया सी प्लस प्लस मत बोलो, होता उसी में ही है, वो आपने बता दिया, ठीक है भाई, नहीं बोलूंगा। अब जैसे कि मैंने ना पहले वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने ना इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। अब इस वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज तो करा नहीं। इनिशियलाइज क्या होता है, इनिशियलाइज मतलब मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी, जैसे कि a=10 या a= कुछ भी, तो ये चीज मैंने नहीं करी ना, तो मुझे इसको वैल्यू तो देनी पड़ेगी। अब इसको वैल्यू देने के लिए अपन किसका यूज में लेते हैं, कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली, इट इनिशियलाइजेस द डेटा मेंबर्स, ओनली डेटा मेंबर्स, ठीक है, अपॉन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ना, अपने आप अपने जो ये डेटा मेंबर थे ये इनिशियलाइज हो जाएंगे, अपने को कोई अलग से कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। प्लस कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है इस तरह का। क्लास का नेम अगर ए है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे वे लिया ना, इसको चलो VAR वेरिएबल नाम दे देते हैं। तो वेरिएबल की मैंने वैल्यू दे दी 10, ठीक है। अब देखो ये है ना कंस्ट्रक्टर है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में क्या आएगा, जो अपना क्लास का नेम है वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। कंस्ट्रक्टर क्या, मेंबर फंक्शन। एक मेंबर फंक्शन ही तो होता है ये बेसिकली, ठीक है। तो क्लास का नेम सेम होगा कंस्ट्रक्टर के नेम से, पैरेंथेसिस जो कि फंक्शन है, फिर बॉडी, और फिर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा अपॉन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे आप मान लीजिए क्लास का नेम ए था ना, तो a_obj1, ये जैसे आपने लाइन लिखी ना मेन फंक्शन में, तो ये चीज इससे इनिशियलाइज होगी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली इनिशियलाइजेस द ऑल द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास अपॉन ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही इनिशियलाइज कर देगा। तो ये चीज आपको यहाँ से साथ लेके जानी, ठीक है। इतना लिखोगे, थोड़ा बहुत 3-4 लाइन और एक्सप्लेन कर देना इसी को जो मैंने समझाया, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अपकमिंग वीडियोस के लिए। काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी क्वालिटी वाली वीडियो आ रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। वहां पे भी हम काफी गिव अवे वगैरह चलाते रहते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करके आप काफी सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। प्लस जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें सारी अपडेट्स आते हैं, कौन सा वीडियो कब आता है, कैसे क्या, वो सब चीजें। तो इन तीनों चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अपकमिंग वीडियोस जो कि पार्ट बी पार्ट सी आने वाली है, वो भी इसी चैनल पे आएगी, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।